नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 811 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दे क्या रखा है, देश का नाम दे रखा है, उत्पादन दे रखा है और खपत दे रखा है। वो जो क्वेश्चन में पूछा क्या पूछा है, सभी देशों 6 देशों के कोयले की कुल खपत, यानी जो खपत वाला पार्ट है उसका योग पूछा है। कुल खपत पूछा है तो देखो योग करेंगे तो 380, 565, 810, 810, 1084 और 1036, 1036 और 174 कितना हो गया 1210। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 1210। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 194, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। देखो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो किसका मान निकालना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालना पड़ेगा। x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में जो गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 194। दोनों तरफ अगर मैं प्लस 2 कर दूं तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बनेगा 14 का स्क्वायर 196। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14। लेकिन अपने को जो मान निकालना है वो निकालना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो फिर प्लस 2 कर दूं, प्लस 2 करोगे तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। ये बनेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इस तरफ क्या बनेगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया 4। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होता है, इसका क्यूब माइनस 3 गुणा 4। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 12 गया कितना आया 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर भी क्या आया 52। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। 5x प्लस 8y, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 40 एक्स वाई। देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ए की जगह लिखा हुआ है 5x और बी की जगह लिखा हुआ है 8y। अब देखो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 5x का क्यूब कितना हो जाएगा 125x क्यूब, और 8y का क्यूब कितना हो जाएगा 512y क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। तो लिख लो एक बार, देखो जो पहले तो लिखो प्लान, जो प्लान था 90 व्यक्ति थे, 3 किलोमीटर बनाना था, और कितने दिन में बनाना है 600 किलोमीटर, 600 दिन में। लेकिन जो काम हुआ है वो लिखो एक बार, कि 90 व्यक्ति 200 दिनों के काम के बाद यह देखा गया कि पुल को केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। देखो 0.5 किलोमीटर का भाग 90 कर्मचारी, 90 श्रमिक कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 200 दिन में। देखो समय पे पूरा करने के लिए कितने और दिन बचे 400, और काम कितना बच गया 2.5, और व्यक्ति का मान लेता हूं मैं m। देखो सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 2.5 इंटू 200 बराबर m इंटू 0.5 इंटू 400। देखो ये कितनी बार गया, 2 बार। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा 90 इंटू 2.5। 90 इंटू 2.5, देखो 0 से पॉइंट कैंसिल होगा, 25 9 225। पहले कर्मचारी 90 थे, अब कितने हो गए 225, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति आए 135, 135। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 135। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 1500 रुपए में बेच दिया, उसका प्रॉफिट लॉस। देखो सीधी सी बात है, सीपी दे रखा है 1200 रुपए और एसपी दे रखा है 1500 रुपए।
अब 1200 रुपए की वस्तु को 300 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, और कितने पे? 1200 पे। और 300 बटे 1200 मतलब कितना हो गया? 1/4, और 1/4 मतलब 25%, और वो क्या होगा? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या दे रखा है? 9435 को 7593 में जोड़ा जाता है, तो फिर 2607 को इनके योगफल से घटा जाता है, परिणाम किससे विभाज्य होगा? देखो इन दोनों को तो प्लस कर रहा है, इन दोनों को प्लस और ये माइनस, तो पहले अगर यूनिट डिजिट निकालूं तो देखो 5 और 3 8, 8 में से 7 गया तो लास्ट में 1 आएगा। तो देखो 4 के मल्टीपल में 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मल्टीपल आएगा उसके लास्ट में इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी, तो 4 ऑप्शन नहीं होगा। 10 का जो भी मल्टीपल आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और जो इसमें भी 5 का भाग जाएगा उसके लास्ट में 0 और 5 आएगा। क्या आएगा? 0 और 5। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन? सी, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड में अक्ष ओ माध्यिका है, अक्ष ओ बराबर 1/2 वाई जेड, यदि वाई अक्ष ओ बराबर 30 डिग्री, तो कोण अक्ष वाई जेड का मान क्या होगा? देखो एक ट्रायंगल बनाओ अक्ष वाई जेड, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में अक्ष ओ माध्यिका है, अक्ष ओ माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? सामने वाले भुजों को दो बराबर भागों में डिवाइड, यानी वाई जेड का मान 2 होगा, तो वाई ओ भी 1 होगा और ओ जेड भी क्या होगा? 1। अब क्या बोल रहा है? अक्ष ओ बराबर 1/2 वाई जेड। देखो वाई जेड कितना हुआ है? 1 और 1 2, तो अक्ष का मान भी कितना होगा? 1। अब दे रखा है कोण वाई अक्ष ओ, ये 30 डिग्री है। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण अक्ष वाई जेड का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। 57 में आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 186.6 और 373.2 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। देखो लघुत्तम समावर्त्य क्या होती है? वो लिस्ट वैल्यू जिसमें दोनों का भाग जाए। एक ही ऑप्शन है 373.2, 186.6 और 373.2 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 373.2। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार में खींचा गया है, तार की त्रिज्या क्या होगी? देखो ऐसी कंडीशन में करते क्या है? वॉल्यूम बराबर करते हैं, वॉल्यूम बराबर करते हैं तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बेलन में बदला गया है तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो 18 मीटर व्यास, इन त्रिज्या कितनी हो गई? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो गई? 9 हो गई, 9 का क्यूब बराबर आर का मान निकालना, आर स्क्वायर, उस तार की हाइट होगी वो लंबाई हो जाएगी, वो कितनी देर की है? 12 मीटर। अब देखो 4 से काटेंगे 3 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 9 का क्यूब, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा? 9 का स्क्वायर बचा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 9 मीटर। कितना आ जाएगा? 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 को सोल्व करने के बाद क्या आएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो क्वेश्चन नंबर 60। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 25%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होनी चाहिए? देखो वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच होता है। क्या एलबीएच होता है? देखो लंबाई में 20% की वृद्धि है तो 20% को क्या लिखो? 1/5। पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 6। बिफोर और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। चौड़ाई की बात करें, 25% की वृद्धि, 25% क्या होता है? 1/4, यानी चौड़ाई पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई 30% की कमी, 30% को लिखते हैं 3/10, 10 से कितना हो जाएगा? 7। देखो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो पहले की वॉल्यूम की बात करें, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 3 बार,
और 2 से कटेगा ये 2 बार, यानी 10 इंटू 2 पहले वॉल्यूम था 20, 7 या 21, अब वॉल्यूम कितना हो गया 21, तो कितना बढ़ गया, एक बढ़ा, और कितने पे बढ़ा 20 पे, और 1/20 की फ्रैक्शन क्या होती है 5%, और बढ़ा है तो 5% वर्दी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्याओं 24, 192 और 27 का चतुर्थानुपाती। देखो ऐसी कंडीशन में करते क्या है, 24 अनुपात 192, इनका जो अनुपात है वो अनुपात किसका होगा 27, और जो चतुर्थानुपाती है उसको मान लेता हूं मैं पी मान लेता हूँ। देखो इनका अनुपात कितना है, 1:8 है, मतलब इसका 8 गुना, तो 27 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 27 इंटू 8, 216, 216। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऐसा ही क्वेश्चन है, रुपए 1985 एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की दर से। देखो पहला पार्ट है वो 5% की दर से, दूसरा पार्ट है वो कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से। साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए। देखो 3 वर्षों में 300 रुपए प्राप्त हुए, एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हर साल का सेम होता है, 300 में 3 का भाग दे दिया, कितना आया 100 रुपए, तो ऐसा ही कितना आ गया 100 रुपए। देखो यहां से रेट निकालूं तो ऐसा ही इंटू 100, 100 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 1950, समय एक साल है ही। यहां से सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 39 बार, यानी जो एवरेज रेट आई है वो 200/39%, यानी टोटल पे। देखो दोनों पार्ट का अलग अलग रेट दे रही है, 5%, 8%, और दोनों को मिला के आई है वो 200/39। अब इनमें एलिगेशन लगाएंगे। देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं सबको 39 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 39 इंटू 5 कितना हो जाएगा 195, 39 इंटू 8 कितना हो जाएगा 272, 200, 39 इंटू 8 312, 39 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 312, और बीच में क्या बच जाएगा 200। तो इनका देखो रेशियो निकालेंगे तो 112, और ये कितना बचा 5, 112 अनुपात 5। दोनों पार्ट का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 112 अनुपात 5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2018 में 3 परीक्षाओं में कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना था। देखो कम से कम एक में 2018 में, यहां दिया क्या गया है कि नीचे दिए गया बार ग्राफ गेट परीक्षा, जीमेट परीक्षा, सेकेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इनमें से किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अब देखो क्या बोल रखा है कि 2 या अधिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले कोई छात्र नहीं है। पूछा क्या है कि 2018 में 3 परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले, कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले देखो 4000 है, कितने हैं 4000 है, पास होने वाले 4000 हैं, और टोटल कितने हैं 5500 है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटेंगे तो कितना जाएगा 800/11, 800/11 भाग दिया तो कितनी बार गया 7 बार, बच गया कितना फिर 2 बार, फिर 2 बार 72.72%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो करना कैसे है, देखो 2018 में पास हुए 4000, टोटल कहां तक है 5500 तक है, तो 4000 पास हुए कितने में से 5500 में इंटू 100, ये पूछा था। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 72.72%, 72%। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5%। देखो 5% है तो 5% को क्या लिखो 1/20, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात होगा वो 20 और 21, 20 और 21। अब देखो दूसरे वर्ष के अंत में दे रखा है 4410, 4410, तो दूसरे वर्ष की शुरुआत में आएगा वो देखो ये 210 गुना है क्या, दूसरे वर्ष के शुरुआत में जो आएगा वो कितना आएगा 42, दूसरे वर्ष के शुरुआत में जो राशि बची थी वो कितनी बची थी 4200 रुपए, और 3150 पहले चुका दिए,
तो पहले वर्ष के अंत में जो टोटल बचे थे वो थे 7,350। वही देखो 20 और 21 होगा तो 7,325 50 21 की वैल्यू है, निकालना किसकी वैल्यू है, 20 की वैल्यू है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार, 350 इंटू 20। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 का डबल 70, 2 जीरो आगे लगा दो, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 मीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ऊंचाई क्या होती है, हाइट होती है साइड अपॉन √3/2 इंटू साइड। यहां से अगर मैं साइड निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2/√3 इंटू हाइट कितनी दे रही है, 6√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, साइड यहां से कितनी आ गई, 12 मीटर, 12 मीटर। और परिमाप पैरामीटर निकालना तो 3 इंटू साइड, और साइड का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 36 मीटर, 12 36 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। cos 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। देखो बात करें कोस और साइन में, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है तो होता क्या है कि साइन a बराबर कोस बी होता है। तो देखो यहाँ एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो इसको अगर मैं a मानूं, इसको मैं मानूं b, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है तो दोनों क्या होते हैं, साइन ए और कोस बी बराबर होते हैं। तो सेम संख्या में से सेम संख्या अगर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0 ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, 66 में आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर पर सेकंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी। देखो सेम डिस्टेंस के लिए होता क्या है, जो स्पीड का रेशियो होता है, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, इसकी स्पीड है 34 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 44 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितना आ गया, 17 और 22। तो समय का उनका मान उल्टा उल्टा होता है, 22 और 17, 22 और 17। देखो इनका यहाँ रेशियो में डिफरेंस 5 का है और रियल में भी कितने का है, 5 सेकंड का। यानी ए कितने सेकंड तक दौड़ रहा है, 22 सेकंड तक, और बी भी कितने सेकंड तक दौड़ रहा है, 17 सेकंड। अब देखो बी द्वारा तय की दूरी निकालनी है तो बी की स्पीड अपने पास है 44 मीटर पर सेकंड और कितने सेकंड तक दौड़ रहा है, 17 सेकंड तक। तो ये बी की डिस्टेंस आ जाएगी 17 चौका 68, 68 और 6 कितना हो जाएगा, 748 मीटर, 17 748 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत क्या होगा। 7 गैर शून्य मतलब देखो 17 का पहला होता है 17, 34, 51, 68, 85, 102 और 119, ये होता है क्या। देखो इनका डिफरेंस सेम है तो बीच वाली संख्या इनका एवरेज हो जाती है। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। और वैसे भी देखो 17 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही था, कौन सा, 68। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। हाइप साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसको पूरा सोल्व करने के बजाय थीटा की वैल्यू 0 रख दो, थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 0, जिससे साइन वाली तो 0 हो जाएगी और ये कितना बचेगा, 1। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना होगा, 1। और ये वाला पार्ट भी पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ बचा 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 1 कितना हो गया, 5 और 3 8। आंसर क्या जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया।
पाई आर एल प्लस आर। देखो एल यहाँ क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई, उसका मान क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। त्रिज्या ऊंचाई सीधी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो मान ही रखना सीधा सीधा 22/7। रेडियस दे रखी है 14, दोनों का योग कितना हो जाएगा 30 और 14 44। 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर देय 9,600 के ऋण को कितनी वार्षिक किस्त से चुकता किया जाएगा। देखो पिछले पेपर में भी ऐसा ही का एक क्वेश्चन था, 4 किस्तों का था, इस बार कितना है 5 वर्ष, तो 100 मान लो कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो ये 500 हो गया। जीरो से चालू करो, दर कितनी है 0 10 1 गुना 2 गुना 3 गुना और 4 गुना। देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 540 70 90 और इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 600। अब 9,600 600 की वैल्यू है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9,600 में 6 का भाग दूं कितना आ जाएगा 1600। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आएगी 1600 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। 71 में आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंडर रूट 36 एक्स स्क्वायर माइनस 108 एक्स प्लस 81 को सरल कीजिए। देखो सीधा सीधा है, 36 एक्स स्क्वायर 6 एक्स का स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, और बीच में लिखा हुआ माइनस 2 इंटू 6 एक्स इंटू 9। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, 6x माइनस 9 का स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, tan 45 माइनस tan 15 1 प्लस tan 45 tan 15। देखो tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a की जगह 45 लिखा हुआ है और b की जगह क्या लिखा हुआ है 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा tan 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है, 3√3 एक्स क्यूब माइनस 2√2 वाई क्यूब बराबर √3 x माइनस √2 वाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ ए की जगह लिखा हुआ √3x और बी की जगह लिखा हुआ √2y। अब देखो √3 का अगर स्क्वायर करो तो 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस √6xy प्लस √2y का स्क्वायर करूंगा तो 2y स्क्वायर, यानी इसके अगर फैक्टर करूंगा तो ये वाला आएगा। और यहाँ देखो ए की जगह कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हुआ 3x स्क्वायर, तो ए की जगह तो कितना आ गया 3, बी की जगह लिखा हुआ है माइनस √6 और सी की जगह कितना लिखा हुआ है 2। पूछा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 9 और 4 13, 13 में से 6 गया कितना आ गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोई दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ प्राप्त करता है तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट का बात हो तो वहां एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी यहाँ दे रखी है 100 रुपए, सीपी निकालना है 100 बटे सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है 18% मतलब 108, 8% मतलब 108 और डिस्काउंट दे रखा है 10%, वैल्यू निकली है 90। देखो 18 से कटा 6 बार और 18 से कटा कितनी बार 5 बार, तो सीपी की वैल्यू निकाले, सीपी उस तरफ चल जाएगा 100 इंटू 5 बटे 6 कितनी बार कटा 50 तो बटे में 3, तो 250 बटे 3 आंसर आएगा 83 सही 1/3 रुपए।
तो 83 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 में आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये था आज का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।